नमस्ते दोस्तों, मैं तुषार जैन। आज का टॉपिक है बैटरी चार्जर, इन्वर्टर और यूपीएस। आज हम आपको बैटरी चार्जर, इन्वर्टर और यूपीएस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो सबसे पहले बैटरी चार्जर कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। सबसे पहले मोबाइल चार्जर, पेंसिल सेल चार्जर और कार बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर क्या होते हैं? व्हाट इज अ बैटरी चार्जर? बैटरी चार्जर और a recharger is a device that put electric current into secondary cell और rechargeable बैटरी। जो बैटरी होती है, सेकेंडरी सेल्स होते हैं। इस सेल्स को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल में लाया जाता है, इस गैजेट को हम क्या कहते हैं? बैटरी चार्जर कहते हैं। तो बैटरी चार्जर का वर्किंग तो काफी सिंपल है। इसके पहले हमको एक जानकारी होनी चाहिए कि हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो होता है 230 वोल्ट एसी, और बैटरी जो होती है वो होती है स्मॉल सोर्स ऑफ डीसी इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो बैटरी चार्जर क्या करता है? 230 वोल्ट एसी सप्लाई को सबसे पहले स्टेप डाउन करता है बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज तक, जबकि बैटरी का टर्मिनल 2 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जो होगा वहां तक के वो क्या करता है, उसे पहले स्टेप डाउन करता है और फिर उसे कन्वर्ट करता है एसी से डीसी में और बैटरी को चार्ज करता है। ऐसा सिंपल सा बैटरी चार्जर का काम होता है। तो बैटरी चार्जर के जो एग्जांपल्स है, सबसे पहला एग्जांपल है मोबाइल चार्जर, जो कि सभी को पता है आपके घरों में इस्तेमाल में लाया जाता है। सभी जन इस मोबाइल चार्जर से फैमिलियर है, और जब आपके मोबाइल डिस्चार्ज होता है सब व्यक्ति सबसे पहले आपके मोबाइल चार्जर को ही रिमेम्बर करते हैं। तो दूसरा होता है सेल चार्जर। आज कैमरेज में जो होते हैं रिचार्जेबल सेल, उस सेल्स को चार्ज करने के लिए जो गैजेट इस्तेमाल में लाया जाता है उसे सेल चार्जर्स कहते हैं। और जो आपकी कार होती है, उस कार बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो चार्जर इस्तेमाल में लाया जाता है उससे हम कार चार्जर कहते हैं। ऐसे क्लासिफाइड होते हैं बैटरी चार्जर्स इन डिफरेंट वेज। तो अब हम चलते हैं इन्वर्टर्स के बारे में। जब आपके घरों में पावर फेल्स होता है और उस पावर फेल होने बाद आपको बैकअप की आवश्यकता होती है, तो जो इक्विपमेंट्स को आप याद करते हो उसे हम इन्वर्टर कहते हैं। तो आज के युग में इन्वर्टर जो है, जब लाइन आपके घर की चली जाती है तो बैकअप प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये इन्वर्टर करता है। कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नजर आता है। इसके साथ में एक बैटरी भी होती है जो कि बैकअप प्रोवाइड करती है। बैटरी तो डीसी होती है, तो इन्वर्टर क्या करता है, इस बैटरी से डीसी लेता है और उसको एसी में कन्वर्ट करता है और स्टेप अप करके हमारे अप्लायंसेस को पावर बैकअप प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रो इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर की डेफिनेशन जो होती है, पावर इन्वर्टर, और इन्वर्टर is a power electronic device or circuit that changes direct current DC to alternating करंट। इसे हम इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर का काम होता है बैकअप प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिसिटी पावर व्हेन पावर फेल्स इन ऑफिस और इन हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो अब चलते इसके वर्किंग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका वर्किंग बताने से पहले फिर से आपको मैं मेमोराइज कराना चाहूंगा कि आपके जो घर में जो सप्लाई होता है वो 230 वोल्ट एसी होता है, और जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। तो इन्वर्टर क्या करता है? सबसे पहले वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है अप टू 12 वोल्ट, देन कन्वर्ट इट इनटू डीसी, बिकॉज बैटरी इज अ स्मॉल सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। तो उसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज करता है। अब पावर फेल्स जब होता है या पावर फेलियर होता है तो उस समय क्या करता है? ये क्या करता है? इसके अपोजिट स्टेप करता है। बैटरी से आउटपुट लेता है और फिर उसे कन्वर्ट इट इनटू एसी, देन स्टेप अप द वोल्टेज, क्योंकि घर के इक्व अप्लायंसेस 230 वोल्ट्स के होते हैं, और स्टेप अप द वोल्टेज एंड गिव्स बैकअप टू द अप्लायंसेस। इस तरीके से इन्वर्टर का वर्किंग होता है। तो थोड़ा सा कनेक्शन के बारे में जानकारी हम देना चाहेंगे। तो एनर्जी मीटर्स में से दो वायर आपको आते हैं सप्लाई के। तो ये एक रेड वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल, ब्लैक कलर में हमने शो किया हुआ है। तो यहाँ एमसीबी बॉक्स के आगे से हम
थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो एमसीबी बॉक्स में से एक फेज जो है रेड कलर में इस पावर प्लग में इनपुट दिया और एक न्यूट्रल इस पावर प्लग में इनपुट दिया, जहां से हम इनपुट में इन्वर्टर को सप्लाई दे रहे हैं। और उसके बाद में जो अगर हम देखेंगे जो ब्लैक कलर की जो है न्यूट्रल वायर, यह इन्वर्टर के लिए और बाकी अप्लायंसेस के लिए सेम है। अब इन्वर्टर में से हमने केवल एक ही वायर आउटपुट निकाली जो कि फेज वायर है, जो फेज वायर हमने इन 3 स्विचेस में कनेक्टेड करी और यहाँ से हम इन अप्लायंसेस को इन्वर्टर थ्रू सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पावर लाइन मेन लाइन है और इन्वर्टर लाइन है, इसमें किसी भी तरीके से कनेक्शन फेज वायर में नहीं होता है। तो इस तरीके से इन्वर्टर का सिंपल कनेक्शन होता है। और जब हम पावर फेलियर होता है तो क्या होता है, इन्वर्टर ये बैटरी से बैकअप लेगा और यह फेज जो है बैकअप करंट यहाँ से इन अप्लायंसेस लाइट 3 फैन और टीवी को प्रोवाइड करता है। इस तरीके से सिंपल सी कनेक्शन डायग्राम इन्वर्टर की है। तो अब हम चलते हैं यूपीएस। यूपीएस का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। दिखाई देते यूपीएस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमेशा कंप्यूटर के साथ में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका जो होता है स्विचिंग टाइम जो होता है वो काफी फास्ट होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई प्रोवाइड्स बैकअप पावर व्हेन रेगुलर पावर सोर्स फेल्स और वोल्टेज फ्लक्चुएशन। वोल्टेज जब फ्लक्चुएशन होता है या फेल होता है तो यह कंप्यूटर को बैकअप प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इन्वर्टर भी सेम काम करता है। फिर इन्वर्टर और यूपीएस में क्या डिफरेंस है या सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है, तो दोनों का काम है बैकअप प्रोवाइड करना व्हेन पावर फेल्स। फिर इसमें डिफरेंस क्या है, यूपीएस हम यूपीएस की जगह इन्वर्टर और इन्वर्टर की जगह यूपीएस क्यों इस्तेमाल नहीं करते, दोनों जब सेम है तो उनको सेम नाम क्यों हमने नहीं दिया। तो आइए चलते हैं इसके डिफरेंस से हम ये समझेंगे। तो यूपीएस और इन्वर्टर, यूपीएस यूपीएस का जो स्विचिंग स्पीड है वो हाई होता है, जबकि इन्वर्टर का जो स्विचिंग स्पीड है वो लो होता है। इसका स्विच ओवर टाइम होता है वो काफी कम होता है, जैसे 2 to 4 मिली सेकंड, जबकि इन्वर्टर का स्विच ओवर टाइम जो होता है 20 to 40 मिली सेकंड, जो कि हाई होता है। तो इस पे से आपको बताना चाहूंगा मैं, जब लाइन आपकी जाती है और इन्वर्ट आपका कंप्यूटर चालू रहता है तो लाइन को बिना कट करे थोड़े मिली सेकंड के लिए भी वो लाइन को कट नहीं होने देता और कंटिन्यूअसली बैकअप प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट नहीं होता है। जबकि कंप्यूटर उस जगह पे यूपीएस की जगह पे अगर हमने इन्वर्टर का इस्तेमाल किया तो इन्वर्टर का स्विचिंग स्पीड क्या है, लो है, और स्विच ओवर टाइम हाई है। तो पावर फेल हुआ तो क्या होगा, इन्वर्ट जो कंप्यूटर है वो थोड़े सेकंड के लिए बंद हो जाएगा। और एक बार वो बंद हो गया तो इट्स गो टू रिस्टार्ट पोजीशन, यानी जो हम काम कर रहे थे वो डेटा आपका क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है, या जो कंप्यूटर होता है वो उससे डिफेक्टेड भी हो सकता है। ये सा यूपीएस में नहीं होता। तो इसीलिए यूपीएस ज्यादा करके हम कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जबकि जो इन्वर्टर है हमारे हाउस होल्ड के सारे अप्लायंसेस लाइक टीवी, फैंस एंड ट्यूबलाइट्स के लिए को बैकअप प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। साथ ही साथ जो यूपीएस होता है इसे भी बैकअप प्रोवाइड करने के लिए यूपीएस इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्वर्टर जो होते हैं ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। इसमें जो बैटरी वापरी जाती है ये थोड़ी सी बड़ी, यानी 150 एएच टू 200 एएच तक के बैटरी इसमें इस्तेमाल में लाते हैं। आउटपुट जो होता है यूपीएस का वो क्या होता है, साइन वेव होता है, जबकि इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप लो कॉस्ट इन्वर्टर परचेस करोगे तो वो आपको स्क्वायर वेव के ही मिलेंगे, और अगर आप उसको कॉस्ट थोड़ी हाई पे करते हो तो आपको वो साइन वेव में भी, ऐसे बोथ इन्वर्टर्स अवेलेबल होते हैं, स्क्वायर वेव और साइन वेव के अवेलेबल्स होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने बैटरी चार्जर, इन्वर्टर और यूपीएस के बारे में आपको जानकारी दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।